नमस्कार, आपको बता दें कि रेडिसन ब्लू कनॉट प्लेस में टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री TICICI ने भारत का पहला पुरस्कार समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि श्री महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर VIP अतिथि डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, महानिदेशक नेशनल टेस्ट हाउस भारत सरकार, प्रोफेसर NK गोयल, अध्यक्ष टेमा, CA ध्रुव अग्रवाल, अध्यक्ष ध्रुव फाउंडेशन, MSME परीक्षण केंद्र, श्री संजय कुलकर्णी, अध्यक्ष IMA T&M समूह, विशिष्ट अतिथि अशोक अग्रवाल, पूर्व GM AIMI लिमिटेड, हरीश चंद्र, अध्यक्ष स्टार MSME फोरम, जय गोपाल गोयल, MSME ऋण और वसूली विशेषज्ञ, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष JNP इंडिया, श्री शैलेश कन्नौजिया, निदेशक दूरदर्शन मौजूद रहे। इस विशेष अवसर पर TICICI ने MSME अधिकारियों की उपस्थिति में पुरस्कार का वितरण किया। सुश्री शिवांगी अग्रवाल, सुश्री प्रियंका गुप्ता, गीतांजलि पराशर, श्रीमती नीलम चौधरी, श्रीमती अलका मिश्रा, पेरेना, मुस्कान, श्रीमती मैरी एलिजाबेथ, कविता सिंघल, श्रीमती पूजा वर्मा को महिला उद्यमी पुरस्कार यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। अनंत चौधरी, राजेश, मनोज, विपिन, अंश मिश्रा, नील पेशवानी, विभूत चौहान, अजय कुमार, दिनेश कुमार इत्यादि लोग भी उपस्थित रहे। मेरा नाम चंदन हजारी है। आई एम फ्रॉम HTC इंस्ट्रूमेंट्स मुंबई। वी आर बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया और हमारा बॉम्बे में ऑफिस बेस्ड है। वहीं पे हमारी फैक्ट्री, ऑफिस वगैरह 30 जन का लेबर हमारे इधर काम करता है। टिक्की एक बेसिकली जो टेस्टिंग इंडस्ट्री अपने इंडिया में है ना, वो बहुत अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं और उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। तो टिक्की एक B2B चैनल है जो ट्राई कर रहा है कि सब छोटे मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव किया जा सकता है, सबको कंबाइन करके वो चाहते हैं कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने, हम चाइना से कम्पीट कर पाए, हमारा वर्कफोर्स को बराबर से सब सुविधा मिले, हमारे इंस्ट्रूमेंट थोड़े स्ट्रॉन्ग हों। जो चाइना से इम्पोर्ट होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। वी आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। इंडिया आज सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इससे क्या होता है, हमारा फॉरेस्ट रिजर्व होते हैं वो चाइना की तरफ जाता है। इट इज़ नॉट हेल्पिंग इंडिया, इट इज़ हेल्पिंग चाइना। तो हम टिक्की चाहती है कि वो जो चाइना मैन्युफैक्चर करता है वो इंडिया में हम जैसे मैन्युफैक्चर को सपोर्ट करें, तो वो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट का जो रेमिटेंस होता है वो कम हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंसी इंडिया में आएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगा, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे बहुत सारी MSME स्कीम्स हैं अवेलेबल, वो टिक्की हमको उनसे कंबाइन करवा रही हैं और गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडी है जो हम यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें हमको बहुत हेल्प करना चाहते हैं। क्या बेनिफिट है अगर टिक्की से जो छोटे कारोबारी हैं वो जुड़ जाएं तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? टिक्की से जुड़ने से एक बेनिफिट ये है कि टिक्की का जो बेस नॉलेज है वो काफ़ी वास्ट है। तो वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को छोटी चीज़ें कहाँ से सोर्सिंग किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी निकाला जा सकता है, कैसे लेबर को आप ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट कहाँ बेच पाओगे, वो सब ट्रेनिंग देना चाहते हैं। टिक्की में कौन से उद्योगपति हैं वो शामिल हो सकते हैं? ये सब इंडस्ट्री में टेस्टिंग मेजरमेंट आज रीढ़ की हड्डी जैसे है। अगर आपकी टेस्टिंग की क्वालिटी बराबर नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट आगे चल के फेल हो जाएगा। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री होगी, उसको भी टेस्टिंग लगता है, गाड़ी में टेस्टिंग लगती है, केमिकल प्लांट में लगता है, फर्टिलाइजर प्लांट में लगता है, सब जगह पर टेस्टिंग जरूरी होता है। अगर आप टेस्टिंग और QC मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रोडक्ट इवेंचुअली फेल हो जाएगा और वो आप प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। टिक्की स्टार्ट हुआ था 2019 में, तभी बहुत कम लोग थे जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्री से इसमें। अब मेरे ख्याल से टिक्की में 300 लोग से ज़्यादा ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं जो हमारी टेस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री में। टेस्टिंग मेजरिंग इंडस्ट्री ग्रोथ है 108% पर एनम। तो अगर आप 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 500% का ग्रोथ होता है, क्योंकि टेस्टिंग मेजरमेंट बहुत जगह, सब जगहों पर ज़रूरी होता जा रहा है। जैसे आप फैक्ट्रीज़ में देखिए, मेंटेनेंस के लिए देखिए, वहाँ पर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोडक्शन निकलना चाहिए उसकी। MSME की जो स्कीम्स आती थी वो हमको पता नहीं थी। टिक्की के ज़रिए से हमको अभी पता लग रही है कि गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करना चाहता है, पर वो हम स्कीम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अभी वो हमको नॉलेज दे रहे हैं कि स्कीम कैसे यूज़ की जाए। I am Manish Quatra, Metro Electronic Products से। We represent Mastech and O1 brands in India and we have our own brand, Metro Q brand. टेस्ट एंड मेजरमेंट इंडस्ट्री में पिछले 60 साल से हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड आई गेस नाउ इज़ द टाइम, इट इज़
coming up in such a way, it is going to help India grow. Made in India, which is the pet project हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसमें एक बड़ा मेजर पार्ट है टेस्टिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आती है यहाँ डेवलप होती है, यहाँ प्रोडक्शन होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट एंड मेजरमेंट. एंड टिक्की आई गेस इज टेकिंग इट्स टाइम. It's a new organization which is helping people come up with it, helping a very important field in electronic industry, test and measurement. I hope I can contribute enough to this Tikki to take it forward as an association, to form up a very good network around in India and get together and you know push the Indian manufacturing sector. As usual बहुत अच्छा लगा और ये यंग इंडिया को देखने का मौका मिला, और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी जिस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं कि भारत को एक नया भारत जिसे हम कहते हैं ना यंग इंडिया के रूप में, आज पूरे विश्व में आज हमारा भारत देखा जाता है तीसरे पायदान पे है, और मैं चाहता हूं कि एक दिन ये फर्स्ट पायदान पे आएगा. इसके लिए मैं टिक्की को और टिक्की की पूरी टीम, सरोज जी को और मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार अच्छा काम करें और पूरी यंग टीम इनके साथ जुड़ के इनके साथ टिक्की का नाम पूरे भारत वर्ष में फैले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं. We are a part of the Saumen Group, France. Chemo Electronics India Private Limited is located in Mumbai, and we specialize in electronic test and measurement instruments for all industrial applications, from air conditioning, ventilation, to all kinds of aerospace, aircraft industry, as well as electrical test and measurement equipments. We also specialize in solar power industry, and we feel that India will be a big market in the future. There will be a big need for quality instruments for measurements of quality, inspection, testing and measurements. So we see a very big future in the Indian economy as it becomes highly global, and we support also of course the Indian government and the Chamber of Commerce Tikki, and also all the efforts made by the government of India to promote India in the global markets. My name is जयपाल गोयल. मैं पंचकुला से आया हूँ. इंडस्ट्री मेरी बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, और मैं स्टील कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट है मेरा. उसके साथ साथ मैं एक MSME कंसल्टेंसी का भी काम करता हूँ, बिकॉज मेरी खुद के इंडस्ट्रीज होने के कारण मुझे पता है कि भी बहुत सारी दिक्कतें एक स्मॉल यूनिट्स को आती हैं. जो भी लघु उद्योग है उसको कभी फंडिंग की प्रॉब्लम आती है, कभी पेमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, कभी इंसेंटिव सब्सिडीज की प्रॉब्लम होती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MSME एक्ट के तहत बहुत सारी स्कीम्स लगाई हैं. इसमें अगर आपने कोई बाहर जाना है, एग्जीबिशन लगानी है, कोई ISO सर्टिफिकेशन लेनी है, या आपने कोई भी किसी तरह की एग्जीबिशन के साथ पब्लिकेशन करनी है कोई, या ISO सर्टिफिकेशन लेनी है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME एक्ट के तहत बहुत सारी स्कीम्स देती है, बहुत सारे इंसेंटिव उसमें मिलते हैं. बट वो छोटे यूनिट्स जो हैं वो अवेल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके मन के अंदर फियर होता है और उनको प्रॉपर ना गाइडेंस होती है, ना अवेयरनेस होती है उनकी. सो वो उनसे वंचित रह जाते हैं. सिर्फ इसका बेनिफिट जो है बड़ी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा लेते हैं. लाइक फॉरेन में कोई एग्जीबिशन हो रही हैं तो बड़ी इंडस्ट्री के लोग ही जा पाते हैं. उनके लिए मेजर प्रॉब्लम होती है फंड्स की. जो बैंकर्स जो है नॉर्मली उनको फंड्स भी इजीली प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, बिकॉज छोटे यूनिट्स हैं. को हर बैंकर जो है वो ये देखता है कि छोटे यूनिट के पीछे क्यों घूमना है हमने. सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम जो भी हमारे इवेंट्स में, सेमिनार्स में हमारे सामने आती है वो ये है कि डिलेड पेमेंट बहुत होती है. कोई भी माइक्रो यूनिट, लघु उद्योग कोई भी पेमेंट्स जो करता है, सप्लाई करता है, तो उसकी पेमेंट्स जो है रुक जाती हैं आइदर प्राइवेट में या गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर. ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MSME के तहत एक डिलेड पेमेंट एक्ट है जिसके अंदर 45 डेज के अंदर पेमेंट्स आ जानी चाहिए. बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज जो है नॉट 45 डेज, कई तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाते हैं, पेमेंट्स नहीं देते हैं. उसके कारण क्या होता है कि कंपनी फॉलोअप करती रहती है, जितने पैसे लेने होते हैं उससे ज़्यादा उसके ऊपर खर्च हो जाते हैं इन दीज 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स के अंदर. बट उनकी तरफ से कहीं से कुछ रिस्पांस नहीं आता है. वन ऑफ दी अदर वे, मतलब उसको इतना नुकसान होता है, वो छोड़ ही देता है कि छोड़ो यार, इतने धक्के खाने से अच्छा है मैं बैठ ही जाऊँ. मैं अपनी इस स्पीच के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई ये जो डिलेड पेमेंट एक्ट के कारण दिक्कतें आ रही हैं, आप इस काउंसिल को GST के थ्रू कनेक्ट करो. जिस भी बायर ने पेमेंट नहीं दी है उसका GST नंबर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ब्लॉक करो, सो दैट वो बंदा मीटिंग के लिए आए, कॉन्सिलेशन में आए और आर्बिट्रेशन में या एग्जीक्यूशन में जाने की दिक्कतें ना आए. Hello everyone, I am Shivangi Agrawal from Lapsol Enterprises.
I have done my MBA in finance and marketing in 2011, and then I started my own company, Lapsol Enterprises, in 2012. So I started with a small setup, and then over the period of 10 years, it's grew large. So I have a staff of around 40 members who are working under me, and Lapsol is dealing in all kind of lab equipment, scientific equipments, testing equipments, NDT equipment, civil equipment. So it's a wide range of products. हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।